Welcome back to Arunachal Daily Current Affairs series, and today is 9th of September. The question number 1 is on your screen. When is International Literacy Day observed? Here the options are September 8th, September 7th, September 6th or the September 5th. Correct answer is option A. September 8 को हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है since 1967 to raise awareness about the significance of literacy as a matter of individual rights and dignity. क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है, सभी को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है. आप खुद इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे, आप शिक्षित हैं, तो आपको समाज में एक अलग ही दर्जा दिया जाएगा. आपके अधिकारों की आप स्वयं रक्षा कर सकते हैं. आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, जबकि एक अशिक्षित व्यक्ति कई सारी परेशानियों से जूझता है. राइट. तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे की इस साल जो थीम है वो है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए बेसिकली फोकस किया जा रहा है. फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कई सारे बड़े बड़े स्कीम्स यहाँ पर है, टारगेट्स यहाँ पर है. तो डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी पर फोकस करना इस साल की थीम है. राइट. 1965 7 नवंबर 1965 में यूनेस्को ने विश्व साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया था और उसी के बाद से कंटिन्यूअसली फिर 8 सितंबर को हर साल ये दिन मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. बेबी रानी मौर्य हैज सबमिटेड हर रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. शी इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी. उत्तराखंड की गवर्नर थी बेबी रानी मौर्य. इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को 8 सितंबर को. इनके पहले जो गवर्नर थे वो थे कृष्णकांत पॉल. ठीक है. शी हैड सक्सीडेड कृष्णकांत पॉल. ठीक है. एंड बिकेम द ओनली सेकेंड विमेन टू सर्व एज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड. सेकेंड विमेन गवर्नर थी उत्तराखंड की. इनके पहले जो रह चुकी है फर्स्ट विमेन गवर्नर वो थी मार्गरेट अल्वा 2009 में. तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली विमेन गवर्नर उत्तराखंड की कौन थी? मार्गरेट अल्वा. और दूसरी बेबी रानी मौर्य. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है. हु हैज बीन नेम्ड एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान. एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना गया है मुल्ला हसन आखुंद को अफगानिस्तान के लिए. अब यहाँ पर एक चीज और है कि FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सिराजुद्दीन हक्कानी. तो सिराजुद्दीन हक्कानी को इंटीरियर मिनिस्टर चूज किया गया है इस नई केयरटेकर गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के द्वारा, जो कि टेररिस्ट मतलब यूएस में इन्हें टेररिस्ट घोषित किया गया है और FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये है. राइट. So Mullah Hassan Akhund has been named as acting prime minister while Mullah Abdul Ghani Bardar, the group's co-founder, has been named as deputy prime minister. आखुंद को तालिबान का लीडर भी माना जाता है और यूएन की टेरर लिस्ट में ये भी शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है. whose birth anniversary will be celebrated as a day of social justice in Tamil Nadu? ऑप्शन डी हमारा आंसर सही है. ईवी रामास्वामी पेरियार जी की बर्थ एनिवर्सरी को डे ऑफ सोशल जस्टिस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने. रिमेंबर, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 17 सितंबर को ये दिन मनाया जाएगा डे ऑफ सोशल जस्टिस. क्यों? क्योंकि पेरियार जो थे वो इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर और द्रविडर काजगम के फाउंडर थे. इन्होंने समाज सेवा के लिए काफी अच्छे काम किए. दैट्स व्हाई इन्हें ये ऑनर दिया गया है. Next question. Who became the first IAS officer to win a Paralympic medal? And the answer is option B. सुहास यथिराज जी पहले IAS ऑफिसर बन गए हैं पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले. इन्होंने बैडमिंटन टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में मेडल जीता है और सिल्वर मेडल जीतकर हिस्ट्री बनाई है, इतिहास रचा है. राइट. पहले IAS ऑफिसर हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है. वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी विल कंटेस्ट बाय इलेक्शंस फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसीज? तो ममता बनर्जी जो बाय इलेक्शंस लड़ने वाली हैं वो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगी. वेस्ट बंगाल की भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी. रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूएंसीज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं. जो मेजर पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी पूछ ली जाती है. जैसे पीएम मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है इलेक्शंस के 2-3 साल बाद तक. राइट.
तो टीएमसी की चीफ है ममता बनर्जी, इन्होंने नंदीग्राम से असेंबली इलेक्शंस हारने के बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये भवानीपुर से लड़ेंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड 7th यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी नमिता गोखले। इन्हें ये अवार्ड मिला है 7th यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड। शी वाज कन्फर्ड अपॉन द ऑनर रिसेंटली इन द वर्चुअल सेरेमनी। इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? वुमेन प्रोफेशनल्स फ्रॉम द ईयर 2015। ये एनुअल अवार्ड है जो कि यामीन हजारिका जी को दिया गया है, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बी सिलेक्टेड फॉर DENIPS, a federal police service that administered Delhi and the Union Territories in 1977। तो इनका इसमें भी काफी बड़ा योगदान है। DENIPS में सिलेक्ट होने वाली पहली विमेन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, राइट। तो याद रखिएगा आप, यहाँ पर आप देखिए इनकी एक फेमस बुक है द ब्लाइंड मैट्रियार्क, द ब्लाइंड मैट्रियार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है शैलेंद्र सिंह जी को। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, इन्होंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है टर्टल की, उन्हें वापस से रिवाइव करने और एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए काफी अच्छा काम किया है। ग्लोबल बॉडीज ने भी इनके काम को सराहा और इस अवार्ड से सम्मानित किया, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, राइट। तो IUCN की लिस्ट में टॉर्टॉइज और फ्रेश वाटर टर्टल काफी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए टर्टल कंजर्वेंसी और टर्टल कंजर्वेशन फंड भी इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नए MD कौन चुने गए हैं? हर्ष भूपेंद्र बंगारी। याद रखिएगा, हर्ष भूपेंद्र बंगारी, इन्हें नया MD चुना गया है एक्सिम बैंक का। बात करें अगर एक्सिम बैंक की, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1982 में अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 एज अ परवियर ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट RC शाह। तो इसमें योगदान था RC शाह का एंड वाज अ बैंक फर्स्ट चेयरमैन एंड MD। RC शाह एक्सिम बैंक के पहले चेयरमैन और MD भी बनाए गए थे। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैसिफिक एयर चीफ सिंपोजियम 2021 was held at which place? PEX 21। पैसिफिक एयर चीफ सिंपोजियम फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, PEX 21 का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो सिंपोजियम है ये हवाई में हेल्ड हुआ, हवाई में से ऑर्गेनाइज किया गया ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम पर 30 अगस्त से 2 सितंबर तक। इसकी जो थीम थी वो थी एंड्योरिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी, ताकि पैसिफिक का जो रीजन है उसमें स्टेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके, सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके, राइट, कोऑपरेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी इनॉग्रेटेड द शिक्षक पर्व 2021, व्हाट इज द थीम ऑफ द इवेंट? शिक्षक पर्व 2021 मनाया जा रहा है, PM मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। इसकी जो थीम थी वो है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया, ताकि स्कूल्स को और ज्यादा क्वालिटेटिव तरीके से इम्प्रूव किया जा सके, सस्टेनेबल बनाया जा सके और हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, उसे इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि बच्चे स्कूल में ही स्किल डेवलपमेंट को सीख सके, उन्हें अलग से स्किल डेवलपमेंट की जरूरत ना पड़े। तो ये शिक्षक पर्व 2021 आपको याद रखना है। कब से कब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये 7 सितंबर 2021 को सेलिब्रेट किया गया। रिमेंबर, ये जो इवेंट है 7 से 17 सितंबर तक चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक पर्व 2021 सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव 5 से 17 सितंबर तक चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड इज प्लान टू सेट अप आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर इन हाउ मेनी इंडियन मिशंस और एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 3 years? तो ट्राइफेड टोटल 75 मिशन और एम्बेसीज स्टैब्लिश करने वाला है नेक्स्ट 3 months में, यानी कि 75 इंडियन मिशंस होंगे ट्राइफेड के। आखिरी क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस 2021, एंड द आंसर इज भारती प्रवीण पवार। ये WHO को रिप्रेजेंट करने वाले, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं WHO में। रिमेंबर, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, राइट। So guys, this is all for today. Thank you so much and stay connected with EdgeNatural.